छात्र छात्रा है, चलिए आप सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, ये हमारी मनोकामना है। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य कंप्यूटर की क्लास लेकर आया हूं और ये क्लास हमारी 19वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 18 क्लास हो चुकी है, आप वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वो प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट तैयारी कर ले। अपनी कंप्यूटर की आपको क्लास बाय क्लास, टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी कराई जा रही है और कंप्यूटर के आपको डे बाय डे एक हफ्ते में आपको एवरी संडे टेस्ट भी कराया जाता है, वो भी आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, आप वहां से जाके आप कंप्लीट अपनी तैयारी करें और कम समय में अधिक सफलता प्राप्त करें। ये एक ऐसा विषय है कंप्यूटर जो आज की डेट में हर एग्जाम में, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, XYZ, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इससे क्वेश्चन, और लगभग ज्यादा भी नहीं 8 से 10 क्वेश्चन जनरल कंप्यूटर से ही हमारी क्लास में आने लगे। और अगर आप SSC, बैंक, रेलवे का एग्जाम देंगे तो वहां तो आपके 25 से 30 क्वेश्चन तक कंप्यूटर के आते हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ें और बेहतर प्रकार से कम समय में अधिक सफलता प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं, विषय हमारा सामान्य कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर, और टॉपिक है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, पार्ट 5। इससे पहले इस पे कंप्यूटर की कार्य पद्धति पे ये हमारा वो है टॉपिक, और इस पे आपकी 5 क्लास कंप्लीट, आज लास्ट क्लास है इस पे टॉपिक पे। ठीक है, ये लास्ट क्लास है कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर। देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारा कंप्यूटर में सीपीयू लगा होता है, जो उसकी गति को प्रभावित कारक करते हैं वो कौन कौन से करते हैं देखिए। एक तो कंप्यूटर की घड़ी, ये भी प्रभावित करती है। रजिस्टर, मेमोरी, इनके बारे में भी हम ब्रीफ शॉर्ट में बता रहा हूं, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। शब्द परास, कैश मेमोरी, इसका इफेक्ट पड़ता है। सिस्टम बस और समानांतर गणना। 7वां पॉइंट है सीपीयू व कंप्यूटर के अन्य उपकरणों के बीच समन्वय। ये सब कंप्यूटर की गति को प्रभावित करने वाले कारक है। क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, निम्न में कौन सा कंप्यूटर की गति को प्रभावित कारक नहीं करता या कौन सा करता है। आइए अब इनके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें वो जान लेते हैं। कंप्यूटर घड़ी क्या है? सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की, जो सीपीयू की स्पीड होती है, प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बनी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, जो कंप्यूटर के अंदर घड़ी लगाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक, वो कहां पर होती है? सीपीयू में होती है वो। ठीक है, जिसे सिस्टम क्लॉक कहा जाता है या सिस्टम घड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, सिस्टम घड़ी की गति को 1 सेकंड में उत्पन्न घड़ी पल्स की संख्या के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा, सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बनी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करता है। जो सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की स्पीड है वो कंप्यूटर के अंदर जो घड़ी बनी हुई है उस पर निर्भर करता है, जिसे सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। नोट है, सिस्टम घड़ी की गति को 1 सेकंड में उत्पन्न घड़ी पल्स की संख्या के आधार पर मापा जाता है। नोट, आजकल के कंप्यूटरों में सिस्टम घड़ी की गति 500 मेगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज तक होती है। तो एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि वर्तमान के जो कंप्यूटर है उनमें जो घड़ी की वो है वो कितने मेगाहर्ट्ज से कितने गीगाहर्ट्ज के मध्य लगाई जाती है? 500 मेगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज तक इसकी गति होती है। दूसरा है रजिस्टर मेमोरी क्या है? ये वाला पॉइंट, रजिस्टर मेमोरी क्या है? यह सीपीयू के अंदर बनी होती है। क्वेश्चन एक तो यही पॉइंट बनता है एग्जाम में कि रजिस्टर जो मेमोरी है वो कंप्यूटर में कहां बनी होती है? वो होती है आपकी सीपीयू के अंदर बनी होती है। इसे सीपीयू की कार्य मेमोरी भी कहा जाता है। किसे? रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर लगी होती है,
इसे ही सीपीयू की कार्य मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा, सीपीयू की प्रोसेसिंग की गति भी इतनी ही ज्यादा होगी। याद रखना, सीपीयू की जो प्रोसेसिंग की गति है, स्पीड है, जो उसकी चाल है, वो किस पे निर्भर करती है? रजिस्टर मेमोरी पर। जितनी बड़ी होगी तो सीपीयू की गति या चाल भी इतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट है, शब्द परास क्या है? ये वाला पॉइंट, शब्द परास क्या है? शब्द परास बाइनरी अंकों, जिसे हम बिट कहते हैं, बिट की वह संख्या है जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। अगर हमने कोई चीज लिखी है कंप्यूटर से प्राप्त करने के लिए, तो एक बार के प्रोसेसिंग में जो संख्या लेगा बिट की, उसे शब्द परास कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, शब्द परास बाइनरी अंकों, बाइनरी अंकों किसे कहते हैं? 0 और 1 को कहते हैं। बिट की वह संख्या है जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। इसका नोट है, याद रखना, शब्द परास की लंबाई, शब्द जो परास होता है कंप्यूटर में, उसकी लंबाई 8, 16, 32, 64 बिट तक हो सकती है। 8 से लेके 8, 16, 32, 64 बिट तक होती है। किसकी लंबाई? शब्द परास की लंबाई कंप्यूटर में। चौथा पॉइंट है, कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी क्या है? यह सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है। क्वेश्चन दे देगा, कौन सी ऐसी चीज है जो सीपीयू से सीधे जुड़े होती है? कौन सी? कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है। इससे डाटा स्थानांतरण की गति तेज होती है। जो कंप्यूटर में डाटा स्पीड होती है, वो इससे तेज हो जाती है कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी का आकार बड़ा होने पर सीपीयू की गति भी तेज होती है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी जितनी ज्यादा होगी, जितनी बड़ी होगी, तो इतनी ही सीपीयू की गति भी तेज होगी। क्लियर? नेक्स्ट है, पांचवा पॉइंट है, सिस्टम बस। सिस्टम बस, कंप्यूटर में बनी सिस्टम बस की चौड़ाई, याद रखना, सिस्टम बस जो है कंप्यूटर में बनी होती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो सीपीयू की गति को प्रभावित करती है। किसकी चौड़ाई? सिस्टम बस की चौड़ाई। कंप्यूटर में बनी सिस्टम बस की चौड़ाई सीपीयू की गति को प्रभावित करती है या इफेक्ट डालती है। यदि सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है, तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर में 32 तार हैं। याद रखना, यदि सिस्टम की चौड़ाई 32 बिट है, मतलब सिस्टम बस की जो चौड़ाई है अगर वो 32 बिट है, तो इसका मतलब यह होता है कि कंप्यूटर में 32 तार लगे हुए हैं। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट है हमारा समानांतर गणना। समानांतर गणना, देखिए, एक साथ कई निर्देशों के क्रियान्वयन से सीपीयू की क्षमता का बेहतर उपयोग होता है, जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ती है। समानांतर गणना वो है जब हम कंप्यूटर को एक साथ कई कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, वो कंप्यूटर की समानांतर गणना होती है। एक बार फिर देख लीजिएगा, एक साथ कई निर्देशों के क्रियान्वयन, मतलब उनसे कई निर्देशों का उत्तर जब हम चाहते हैं, सीपीयू की क्षमता का बेहतर उपयोग जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ती है। सातवां पॉइंट है सीपीयू या अन्य उपकरणों के बीच समन्वय, मतलब जो कंप्यूटर के अन्य उपकरण हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे कोई भी चीज हो, और सीपीयू के बीच जो तालमेल होती है, जो उनके बीच कंप्रोमाइज होता है, जो उनके बीच समन्वय होता है, जो उनके बीच संबंध होता है, उसे देखते हैं। सामान्यतः सीपीयू की तीव्र गणना करता है, मतलब ये जो है करना करता है, अतः अन्य उपकरणों के धीमा होने से कंप्यूटर की गति प्रभावित होती है।
सीपीयू जो अन्य उपकरणों के बीच समन्वय करता है उससे क्या होता है, सीपीयू की तीव्र गणना करता है, अतः अन्य उपकरणों की धीमा होने से कंप्यूटर की जो गति है वो भी स्पीड स्लो पड़ जाती है। जब अन्य उपकरण जो अन्य पार्ट है कंप्यूटर के, जब वो धीरे धीरे चलने लगेंगे तो जाहिर सी बात है जो कंप्यूटर की गति है वो प्रभावित होगी। इसके बाद इसी में हमारा दूसरा पार्ट है एक, वो है कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता की माप। कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता की माप तीन चीजों से होती है, थ्रूपुट से, रेस्पॉन्स टाइम से और टर्न अराउंड टाइम से। मतलब कंप्यूटर कितनी स्पीड के साथ काम कर रहा है, कितनी जल्दी कर रहा है, कितने समय में कितना वर्क कर रहा है, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता की माप, मेजरमेंट। ठीक है, तो तीन चीजों से होते हैं। देखते हैं थ्रूपुट से कैसे, मतलब जो थ्रूपुट है उससे हम कैसे माप करते हैं। प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या थ्रूपुट कहलाती है। याद रखना, किसी भी समय में जो कंप्यूटर कार्य करता है और उसके लिए जो प्रोसेसिंग करता है काम के लिए, उसे थ्रूपुट कहा जाता है। नोट है, कंप्यूटर का जितना भी अधिक थ्रूपुट होगा यह माना जाता है कि उस कंप्यूटर की कार्य करने की जो योग्यता है, अक्षमता है, या फिर उसका जो वो है कंप्यूटर का अपना फास्टनेस है, जो स्पीड है, वो उतनी ही बेहतर होती है। नोट में है, अधिक थ्रूपुट बेहतर कार्य को बताता है। जितना भी थ्रूपुट होगा कंप्यूटर का, उससे यह पता चलता है कि कंप्यूटर बहुत ही अच्छा कार्य करता है, स्पीड के साथ काम करता है, प्रोसेसिंग की गति अच्छी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, देखिए, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर अपना थोड़ा थोड़ा समय सभी कार्यों के लिए प्रोसेसिंग के लिए देता है। मतलब अगर कंप्यूटर में म्यूजिक चला रहे उसके लिए भी वो समय देगा, टाइपिंग कर रहे उसके लिए भी समय देगा, कोई क्लास चला रखी, वीडियो चला रखी, उसके लिए भी कंप्यूटर समय देगा, और भी कोई काम कर रहे तो उसके लिए भी समय देगा, तो उसे ही रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ठीक है, नोट है, कंप्यूटर पर अच्छे कार्य के लिए रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए। याद रखना, क्वेश्चन दे देगा कंप्यूटर पर अच्छे कार्य के लिए रिस्पांस टाइम क्या, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो अच्छे कार्य के लिए रिस्पांस टाइम का कम होना जरूरी है। रिस्पांस टाइम क्या होता है, जो प्रोसेसिंग में, जैसा हम कोई क्वेश्चन डाल रहे कंप्यूटर में, क्वेश्चन का जो हमें आंसर प्राप्त होता है, ठीक है, उसके बीच का जो लगा समय है उसे रिस्पांस टाइम कहते हैं। क्लियर है, मतलब ये है क्वेश्चन करा और उसने हमें जो आंसर दिया उसके बीच का लगे समय रिस्पांस टाइम, आम भाषा में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम ये क्या है, देखते हैं। प्रोसेसिंग और परिणाम के बीच लगे समय को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। मतलब अगर कोई चीज कंप्यूटर में प्रोसेस हो रही है और उस प्रोसेस होना और उसका उत्तर मिलना के बीच जो समय लगा है प्रोसेसिंग में, उसे ही टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है, जो बच्चे क्लास में क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। कोई क्वेश्चन किसी का बताइए? कुछ नहीं, चलिए, वेरी गुड। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास। आपने देखा, हमने आपको समझाया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। कोई भी अगर आपकी समस्या है उसका निदान पाने के लिए आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं और ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप यूट्यूब के। इससे पहले आपकी 19-20 क्लास हो चुकी है कंप्यूटर की, आप वो अच्छी तरीके से तैयार कर लें। और कंप्यूटर के टेस्ट भी प्लेलिस्ट में पड़े हैं एंड क्लास भी प्लेलिस्ट में पड़ी है। आप अच्छी तरीके से पढ़ें और आगे बढ़े और कम समय में अधिक सफलता प्राप्त करें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, थैंक यू।